ये जो पोस्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये जनाब सैयद मुज़म्मिल साहब की है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ओआईसी वाले अपना काम ठीक नहीं कर रहे और इसका नतीजा ये है कि मुसलमानों के अंदर मुल्हिदीन की एक बहुत बड़ी तादाद पैदा हो चुकी है। और साथ उन्होंने डोइचे वेले का हवाला देते हुए ये फरमाया कि जो मिडल ईस्टर्न वर्ल्ड है उसकी तकरीबन आधी आबादी के लगभग जो हैं वो लोग मुतनफ़र हो चुके हैं मज़हब से। लिहाजा ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे जो एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो हमारे अंदर एक एहसास है तफाखर, एक हमारे अंदर एक बर्तरी का एहसास है, ये हमारा असल दुश्मन है। मोदी दुश्मन नहीं है, इसराइल दुश्मन नहीं है, इस्लामोफोबिया दुश्मन नहीं है, बल्कि हम खुद ही अपने दुश्मन हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। सैयद मुज़म्मिल साहब के हवाले से आप जानते हैं कि इनमें लचक नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनकी कोई ख़बर इन तरह के टॉपिक्स पे कभी सच्ची होगी कभी नहीं होगी, बल्कि वो तसलसल के साथ हमेशा गलत ही होगी। लेकिन शाह साहब पे आने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, फिर हम इन चीज़ों पे दोबारा हम इनको इकट्ठा करेंगे। NHC के बात हमें कहाँ पे लेके जाती है। भारत में ANI और इस तरह की कुछ और न्यूज़ आउटलेट्स, उन्होंने एक काम स्टार्ट किया। क्योंकि मेरा ताल्लुक ईमान यूनियन के साथ है, हम पूरा हफ्ता लाइव स्ट्रीम्स करते हैं, तो हमें बहुत सी ऐसी बातें भी पता चलती रहती हैं जो शायद आम आवाम को नहीं पता। और वो ये जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि पहले फ़ेज़ में उन्होंने ये किया कि बहुत से गलत किस्म के एक्स मुस्लिम्स उन्होंने प्रोड्यूस किए, जो थे नहीं लेकिन उन्होंने बस बना दिए। उसमें आमिर हक साहब ने बहुत से लोगों को एक्सपोज़ किया कि खुदिया के एक्सपोज़ हो गए कि वो कभी थे नहीं, बस उन्होंने ये ज़ाहिर कर दिया। और कुछ वाक़ई ऐसे थे जो लोग मुर्तद हुए। तो ANI ने इन लोगों को बड़ी प्रमोशन दी, बड़ा आके उनको बताया कि देखो इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करने वाले लोग सामने आ गए हैं वगैरह वगैरह। क्यों? इसलिए कि ये बहुत पुरानी एक उनकी एक आइडियोलॉजी है, एक उनका एक आइडियोलॉजी नहीं, स्ट्रेटजी है कि ये आप तासुर आम कर दें कि मुसलमान इस्लाम को छोड़ रहे हैं, बैसों में छोड़ें। फिर हमने इनकी कुछ गुफ्तगू भी इस तरह से इंटरसेप्ट की, तो हम तक पहुंची कि जिसमें ये कह रहे थे कि छोड़ो बहसों को, क्योंकि बहस तो इनका काम है नहीं। ये मुल्हिद क्या बहस करेगा, इस मुल्हिद किस चीज़ पे बहस करेगा? इंसानी हकूक़ पे करेगा। दे हैव ज़ीरो टू शो फॉर। औरतों के हकूक़ पे, इल्हाद में कोई औरतों के हकूक़ है, कोई मॉडल ही नहीं है। रियासत कैसे काम करनी चाहिए, इल्हाद में कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नथिंग देयर। तो डिबेट्स तो नहीं हो सकती। तो वो जो जितनी भी ये बदतमीज़ी की जा रही थी, वो आहिस्ता-आहिस्ता करके बहुत सी डिबेट्स में जब उन लोगों को पे दर पे, जब उनके पोल खुलना हुए पब्लिक में कि जो दानश्वर बने बैठे हैं, इनके पल्ले तो कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने फिर ये नई हिकमत अमली अपनाई कि बस ये तासुर देना शुरू कर दो कि लोग बड़ी तेज़ी के साथ इस्लाम छोड़ रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगर हमें वो ऑडियोज़ वगैरह अगर दोबारा सामने आती हैं तो वो भी शेयर कर दें कि दुनिया को पता चल जाए कि असल गेम यहाँ पे क्या खेली जा रही है। तो बात सिर्फ ये है कि जो आम आवाम है उसको इस गलतफ़हमी में मुब्तला किया जाए, और वो लोग जो गहराई में चीज़ों को नहीं जानते, वो फिर एक सवाल उठाएँगे कि भई इस्लाम अगर इतना अच्छा है, तो लोग इसे क्यों छोड़ रहे हैं? दैट इज़ बेसिकली देयर गेम। यहाँ पे एंटर होते हैं हमारे सैयद मुज़म्मिल साहब। नाउ सैयद मुज़म्मिल साहब से हज़ारों इख्तिलाफ़ात सही, लेकिन ये मैं कभी नहीं करूँगा कि मैं ये कहूँ कि ये उनके साथ मिलकर जानबूझ के इस तासुर को फैला रहे हैं। लेकिन अनइंटेंशनली ही सही, जो उनका एक काम है बहज़ियत सहाफ़ी कि वो चीज़ों को वेरीफ़ाई करें, कन्फ़र्म करें, वो तो उन्होंने साइड पे रखा। बल्कि ये किया कि जज़्बात में आके एक गलत ख़बर, बात यह ज़हन में रखिएगा, गलत ख़बर एक दफ़ा फिर उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो माज़ी में कई मैं एग्ज़ाम्पल्स दे चुका हूँ कि वो समझते हैं कि अगर मैंने किसी सोर्स का कोट कर दिया तो बस मेरा काम ख़त्म हो गया है। ओ भई, ये सहाफ़ी का काम नहीं हुआ करता। ये ट्रोल या जो गटर प्रेस जो जिनको कहा जाता है, टैब्लॉइड्स, ये उनकी हरकतें होती हैं। एक संजीदा सहाफ़ी का ये काम नहीं होता। तो उन्होंने भी इसी तासुर के अंदर एक अनइंटेंशनली इज़ाफ़ा कर दिया कि बड़ी तादाद में लोग मिडल ईस्ट के छोड़ रहे हैं, नियरली हाफ द पॉपुलेशन। तो आज मैं आपके सामने ये सारे जो अदाद-ओ-शुमारें खोलना चाहता हूँ कि सैयद मुज़म्मिल साहब क्यों इस तरह से दजल से काम लेते हैं, बार-बार क्यों लोगों के ऐसी उनको बातें कहते हैं कि जो सुनने में तकलीफ़ देह होती हैं और वो झूठी बातें होती हैं। तो चलते हैं पहले डोइचे वेले की उस रिपोर्ट की तरफ। 2 अप्रैल 2021 को डोइचे वेले ने एक खबर चलाई, मिडल ईस्ट आर पीपल लूजिंग देयर रिलीजन। ये बड़ी एक रिटोरिकल किस्म की हेडिंग उन्होंने लगाई कि जिसमें से उन्होंने हेडिंग के अंदर ही इम्प्लाई कर दिया कि कुछ ऐसा वाक़या हो रहा है, और फिर नीचे जाके उन्होंने उसकी कुछ तफसीलात दी। और इन तफसीलात में उन्होंने अपनी ख़बर का जो सोर्स है उसको उन्होंने कोट किया, लेकिन साथ कुछ तबसरे किए। मिसाल के तौर पे वो तबसरा करते हैं कि 25,000 लोगों से लेबनान में इंटरव्यू वगैरह किए गए एंड सो फोर्थ। और उसमें एक उन्होंने कोटेशन बीच में लिखा है कि पर्सनल पाइटी हैज़ डिक्लाइंड सम 43% ओवर द पास्ट डेकेड, कि ये जो पारसाई है उसमें डिक्लाइन आया, रिलीजन में नहीं, पारसाई में। यानी कि जैसे हम भी कह देते हैं
कि यार हम उस तरह से अच्छे मुसलमान नहीं हैं। तो हम ही कहते हैं कि भाई हम उस तरह से 5 साल लोग नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम मुसलमान नहीं हैं। अब इसके ऊपर आगे उन्होंने जो अपना तबसरा किया कि इंडिकेटिंग लेस देन ए क्वार्टर ऑफ पॉपुलेशन नाउ डिफाइन देमसेल्व्स एज रिलीजियस, कि इसका मतलब ये है कि लेस देन यानी कि जो 25% के लगभग जो है, लेस देन क्वार्टर, वो कह रहे हैं कि 25% के लगभग की जो पॉपुलेशन है वो अपने आप को मजहबी कहती है। अब ये उन्होंने बाकी इस पे आगे तबसरा नहीं किया और वो कहानी यहाँ से खुलती है। लेकिन चूंकि DW या डोशे वेले ने एक बीच में हवाला दिया है अपने सोर्स का जो कह दी अरब बैरोमीटर, तो हम चलते हैं अरब बैरोमीटर की तरफ कि उन्होंने असल में क्या लिखा था। अरब बैरोमीटर ने दिसंबर 2019 में एक अपनी कुछ पब्लिकेशंस उनके सर्वे की जो करते रहते हैं आमतौर पर अरब दुनिया में, जो उन्होंने शेयर की, वहाँ पे हेडिंग बड़ी दिलचस्प लिखी हुई थी। वो हेडिंग थी Arabs are losing faith in religious parties and leaders। जी, यानी अरब्स जो हैं अपनी सियासी जमातों, जो कि बहुत सी इस्लामी जमातें भी हैं, और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनमें एतमाद खोते जा रहे हैं, जिसका तर्जमा डोचे वेले ने किया कि वो इस्लाम में इंटरेस्ट खोते जा रहे हैं। और उसको बगैर वेरीफाई किए सैयद मुजम्मिल ने आपके सामने कर दिया, वो देखो यार आधी के करीब पॉपुलेशन है जो इस्लाम छोड़ती जा रही है या इस्लाम से मुतनफर होती जा रही है। फिर ये तबका कहता है पाकिस्तान में जर्नलिज्म की इज्जत नहीं है। आई एग्री विद दैट, इज्जत नहीं है, बट यू आर द रीज़न। आप लोग वजह हैं इसकी कि ना कभी तहकीक करते हैं, ना देखते हैं, ना सुनते हैं। अभी मैं मज़ीद इसको खोलूंगा, आगे चलते हैं इस पर, हम देखते हैं कि मज़ीद बातें क्या हैं। लेकिन पहले जो अरब बैरोमीटर है इसके कुछ जो अदाद शुमार हैं उनको डिस्कस करते हैं। वो लिखते हैं कि अक्रॉस द रीजन द शेयर ऑफ पीपल एक्सप्रेसिंग मच ट्रस्ट इन पॉलिटिकल पार्टीज, मोस्ट ऑफ व्हिच हैव रिलीजियस टेंट, हैज फॉलन बाय वेल ओवर a third since 2011 to 15%. The share of Iraqis who say they do not trust parties at all rose from 51% to 78%. The decline in trust for Islamist parties is similarly dramatic, falling from 35% in 2013 when question was first widely asked to 20% in 2018। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि मजमूई तौर पे जो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनके अंदर कुछ इस्लामी पार्टियाँ, जैसे वैसे तो हर इस्लामी मुल्क के अंदर इस्लामी ही पार्टियाँ वो करते हैं, लेकिन जैसे पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे जमात इस्लामी या JUI, उनका ज़्यादा एक रिलीजियस एफिलिएशन है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो पीपल्स पार्टी है वो काफरों की पार्टी है, खुदा न खास्ता ये मुस्लिम लीग जो है वो गैर मुस्लिमों की पार्टी है, तो नहीं। लेकिन ये है कि वो उनके जो आम तौर पे जो पॉलिटिकल कंडक्ट है वो प्योरली रिलीजियस बेस्ड नहीं है, लेकिन है तो सारे मुसलमान। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अरब दुनिया में जो अरब हैं उन सब का जो ट्रस्ट है वो नीचे आया, रिलीजियस पार्टीज़ और दूसरी पार्टीज़। जो आम आवाम है वो अपने लीडर्स में और अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ में उस तरह से अब ट्रस्ट नहीं करते हैं जिस तरह से किसी ज़माने में किया करते थे। दैट्स इट। ये है खबर जिसके ऊपर डोचे वेले ने अपनी स्पिन अप्लाई की, गार्जियन ने अपनी स्पिन अप्लाई की। गार्जियन वाले उनको कोई खुदा का खौफ नहीं आया, उन्होंने भी इसे मिलती जुलती कर दी कि लोग जो है अपना शायद दीन छोड़ रहे हैं। और जब पास आ जाती है ये बात, पास आती है हमारे देसी सहाफ़ियों के, तो वो तो खैर तहकीक तो बेसिकली उनका है, तहकीक से वही ताल्लुक़ है ना उनका जो इसराइल का फ़लस्तीन के साथ है। वो क्यों करें तहकीक, और तो दुश्मन है तहकीक के। लेकिन बात यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होती। जो इससे अगला हिस्सा है वो ज़्यादा दिलचस्प है। ये तो आपको याद होगा ही कि DW और उसके बाद सैयद मुज़म्मिल साहब ने ये तासुर देने की कोशिश की कि लोग अब बड़ी तादाद में इस्लाम छोड़ना शुरू हो गए हैं, इस्लाम से मुतनफ़र होना शुरू हो गए हैं। एंड ऑब्वियसली उसके लिए जो वजूहात उन्होंने बताई हैं वो ये हैं कि हमारा कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। इस्लामोफोबिया तो मसला नहीं है। वो जो 800 के लगभग अटैक हुए जर्मनी में मसाजिद में, श्योर वो तो कोई मसला नहीं है। मोदी तो मसला नहीं है, वहाँ पे जो मुसलमानों के साथ हो रहा है श्योर वो तो कोई इशू है ही नहीं ना। इसराइल तो कोई मसला नहीं है, इसलिए कि वो फ़लस्तीनियों से मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत करता है, श्योर ऑफ कोर्स क्यों नहीं। लेकिन ये बात जहन में रखें कि उन्होंने ये जो तासुर दिया था कि लोग छोड़ रहे हैं दादा, अब ये अरब बैरोमीटर जो कि वक्फे वक्फे से सर्वे करता रहता है, सर्वे ये शो कर रहा है कि जो 2018 से अगर कंपैरिजन किया जाए, और मुस्लिम स्केप्टिक ने बड़ी तफसील में जाके कंपैरिजन किया है, मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ पब्लिकली कि मैं भी ये डेटा वहाँ से मैं ले रहा हूँ कि 2018 में क्या सिचुएशन थी, और ये फिर उसके बाद जो फिगर्स इन्होंने शो किए हैं, जो हमारे भाइयों ने ये 2021 के जो असल में 2019 के बाद 2021 में बाद में जो फिगर्स सामने आए, उनका अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो वो क्या है। कंपैरिजन ये है कि सवाल ये कि आप रिलीजियस हैं, समवट रिलीजियस हैं, नॉट रिलीजियस हैं, ये आपको पता नहीं है। यानी कि आप एक मजहबी रुझान रखने वाले आदमी हैं, जुज़वी तौर पर मजहबी रुझान रखने वाले आदमी हैं, या आप मजहबी आदमी नहीं हैं, या आप कहते हैं भाई मुझे नहीं पता। ये है सवाल कि आप खुद को कहाँ पे रैंक करते हैं। 2018 में टोटल 32.1% लोगों ने कहा कि हम मजहबी हैं।
और 2021 में 48.3% लोगों ने कहा। 32 से ये बात 48 पे गई, जिसको शाह साहब कह रहे हैं कि आधी के लगभग आबादी यानी कि 48% लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। वो बता रहे हैं 32% से ये ऊपर गया है। अब वो 32% क्यों, वो भी एक कहानी है। वो भी जो आर्टिकल्स वगैरह लिखे हैं अरब बैरोमीटर्स ने, वो खुद लिखे हुए हैं, पीओ सर्वे ने लिखे हुए हैं कि ये जो होता है ना कि एक वक्त में कोई आदमी कितना मजहबी है, इसके बहुत सी चीज़ों के साथ ताल्लुक होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने दीन से निकल गया है, बल्कि उस वक्त वो कितना कनेक्टेड है। जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, जो उस मुल्क की इकोनॉमी होती है, ये सारे होते हैं कि ये ऊपर नीचे पूरी दुनिया में हर मजहब में ये आता रहता है। ये कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 2018 में जहाँ पे 32% खड़े थे, वो 48% पे चले गए, जिनको हमारे शाह साहब कह रहे हैं कि देखो 48% का मतलब ये है कि 52% छोड़ चुके हैं, हालांकि बात 32 से 48 पे गई है। सवाए लबनान के बाकी हर मुल्क में तरक्की हुई है। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें 2018 में अल्जीरिया 27% लोग कह रहे थे कि वो रिलीजियस हैं, और 70% के लगभग यही बात चली जाती है जो सेकंड सर्वे आया है। ऐसे ही इराक में तकरीबन 49% थे, वो 51% पे गई। जॉर्डन में 29% से बात 36% पर गई, एंड सो फोर्थ। यानी कि हर मुल्क में, मोरक्को इमेजिन करें कि बात तकरीबन 38% से 69% के लगभग ये बात जाती है कि लोगों की में जो ये जो रिलीजन का की तरफ ध्यान है ये बढ़ रहा है, जिसको हमारे शाह जी कह रहे हैं कि वो कम हो रहा है। वो खुदा के बंदो, कंपैरिजन तो कर लो कि जो उन्होंने सर्वे की दिया था अरब बैरोमीटर ने, वो कह क्या रहे थे उसमें। फिर भी अगर आपको तसल्ली नहीं है, तो अरब बैरोमीटर ने खुद एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसकी हेडलाइन बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। सुनिएगा। मीना यूथ लीड रिटर्न टू रिलीजन। मीना MENA इनके मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका कि यहाँ की जो यूथ है ये असल में रिलीजन की तरफ वापस आ रही है। वो रिलीजन के साथ खुद को ज़्यादा आइडेंटिफाई करते हैं और वो अपने वालदैन से ज़्यादा मजहबी रुझान रखते हैं। ये 2023 के, ये जो 2019 में होने वाला एक सर्वे जो 2021 में, सॉरी 2021 में होगा, फिर उसको बाद में रिपोर्ट किया, सॉरी 2019 में था और 2021 में उसको फिर डॉइचे वेले ने किया। भाई उसके बाद उसी इदारे का सर्वे देखो जो कह रहा है कि ये बढ़ रही है। और इवन वो भी सर्वे जो था वो 2018 के कंपैरिजन के देखें चीज़ें कितनी बढ़ रही हैं। लेकिन कोई शर्म नहीं आई गार्जियन को, कोई शर्म नहीं आई DW को, और सर्टनली कोई शर्म नहीं आई सैयद मुजम्मिल को, और बाकी जो इस तरह के साफ़ी नुमा चीज़ें हैं कि ये सिर्फ मोदी को जस्टिफाई करने के लिए, इसराइल को कि वो तो आपके दुश्मन नहीं है, बल्कि आपका सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो। कौन सा सुपीरियोरिटी? लुटे पुटे लोग हैं हम, स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। आपके लिबरल, अब तो हर लिबरल नहीं रहा, अमेरिका न्यू कंजर्वेटिव हो गया है इस पिछले इलेक्शन के बाद, लेकिन उसकी लगाई हुई पाबंदियों से लाखों बच्चे मुसलमानों के ईरान और इराक में शहीद हुए, जो दवाइयाँ ना पहुँचने की वजह से। हमारा कोई सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है? हम कहते हैं जान छोड़ो मुस्लिम दुनिया की कि मुसलमान अपने पाँव पे खुद खड़ा हो। हमारे हर सियासी फैसला वहाँ पे हो रहा है। हमारे मसलों की जड़ ये है। हमारे पास रिसर्च का बजट नहीं है, 0.16% रिसर्च का बजट है हमारे पास। हमारे मसले, हमारी ये कोई सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। हमारे मसले हैं जो दुनिया में हमें खुल के खेला नहीं देते, और फिर जो हमारे वाइसराय बैठे हुए हैं। हमारा मसला, हमारा को 17.4 बिलियन 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक UNDP की, कि जो हमारी अशराफिया खा जाती है। बिजली का बिल एक आम आदमी देखो मर रहा होता है बेचारा, इसलिए कि ऊपर बिजली के मुफ्त यूनिट्स दिए जा रहे हैं, फ्री फ्यूल दिए जा रहे हैं ऊपर, नीचे एक आम आदमी उसकी चीखें निकल रही होती हैं। बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दैट। आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में। आप लोगों का इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान में बैठ के तारक फतेह की लेगेसी जारी रहे। और तारक फतेह, यार शर्म भी नहीं आती इन लोगों को कि बंदा फॉलो तो करता है ना किसी ऐसे इंसान को, कि अब किसी के को बता सके कि यार मैं उसकी लेगेसी को लेके चल रहा हूँ। तारक फतेह की लेगेसी को लेके आप लोग आगे चल रहे हैं। खैर, ये कोई इल्ज़ाम नहीं है कि ये लोग आप ऐसी हरकतें जान के करते हैं। शायद नकल करने के लिए भी, या इस तरह की कोई शरारत करने के लिए भी अकल का एक ख़ास लेवल चाहिए होता हो। मे बी यही वजह है कि आप लोगों को वहाँ से इतनी सपोर्ट इसलिए मिलती है कि उनको पता है कि आप लोगों ने कौन सा रिसर्च करनी है। जो चीज़ आप लोगों को तक फेंक दीजिए, आपने आगे आगे से फैला देनी है। पता नहीं, इट्स आवर जॉब कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हम चाहते हैं कि हम साइंस पे बात करें, हम फ़िलॉसफी पे बात करें, हम रिएक्शनरी मोड से निकल के थॉट लीडरशिप का काम करें, दुनिया में बताएं कि इस वक्त हम किस तरह से दोबारा साइंसी जो एक पैराडाइम है उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मेटाफिज़िक्स पे बात करें। यूनिवर्सिटीज़ में जाकर मैं चीज़ों पे बात करता हूँ कि ओंटोलॉजी कब मेटा ओंटोलॉजी में चेंज होती है, इस एपिस्टेमोलॉजी कब मेटा एपिस्टेमोलॉजी में चेंज होती है, दोनों एक दूसरे को कैसे फीड करते हैं, सोच के की जो जर्नी है ये पीछे कैसे जाती है। वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स। मसला ये है, वी हैव मुजम्मल्स
एंड द रेस्ट ऑफ द इल्क। हमें टाइम इन चीज़ों पे ज़ाया करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आप सबका।